हिंदुस्तान किसी बपौती नहीं है। हिंदुस्तान सबके लिए है। इन बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आई, जैसे राम पुनियानी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, सब बात रखी। और मुसलमानों को दहशतगर्द बताना, शिद्दत पसंद बताना, ये मौजूदा सरकार का समझ लीजिए कि शेवा हो गया है। और किताबों से मुगल हिस्ट्री को बिल्कुल डिलीट कर देना। पहले जहां हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आइए आपको मिलाते हैं एक बहुत ही देख के आपको बहुत खुशी मिलेगी, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है यूनिवर्सिटी। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इन्हीं की जवानी आप सुनेंगे, सवाल जवाब का सेशन चलेगा। मेरा नाम इरफान खान है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मादरे दरसगाह में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर फायज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस 2 रोज़ा नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में मैं अपना मकाला पढ़ने आया था, जिसका उन्वान था एक्सपोजिंग द सटल प्रेजुडिस, इस्लामोफोबियाज ग्रिप ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशंस। इस तरीके से मवाद उसका ये था कि किस तरीके से मौजूदा हालत हाजरा में इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ द गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इस्लामोफोबिया through textbooks by bringing out the history by deleting हिंदी में बोलूं, यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे मकाले का मवाद ये था कि किस तरीके से मुसलमानों को दहशतगर्द बताना, शिद्दत पसंद बताना, ये मौजूदा सरकार का समझ लीजिए कि शेवा हो गया है। और किताबों से मुगल हिस्ट्री को बिल्कुल डिलीट कर देना। पहले जहां एक चैप्टर में 16 पेज हुआ करते थे, फिर 8 हुए, फिर 4 हुए, फिर 2 हुए, और फिर अब एक भी सफ़ा मुगल हिस्ट्री का पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि इस तरीके से सेक्युलरिज्म और एक सोवरेन स्टेट कैसे पनपेगा। सर, अब आप ही की बातों से हमारा 2-3 सवाल क्रिएट हो गया। सबसे पहले, हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों बहुत जरूरी है? देखिए, अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमारे आबाओ अजदाद कौन थे, कहाँ से थे, किस खित्ते से वो आए थे, ये कभी नहीं पता हम कर पाएंगे। अब अगर मैं आज आपसे कहूँ कि हमें आज़ादी किसने दिलाई, तो हमें अगर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल का नाम ही नहीं मालूम होगा और उनकी हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, तो हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि हमें ये जो आज़ादी नसीब हुई हुकूमत बरतानिया के हाथों से, वो कितनी मशक्क़तों से, कितनी मेहनतों से। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी दिला दी, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि मुगल सल्तनत जब अपने अख्ताम को पहुंची, जब उसके आखिरी रूलर बादशाह बहादुर शाह जफर आए, उसके बाद टीपू सुल्तान आए, तो इन सभी लोगों का, इन सभी मुस्लिम रूलर्स का बहुत अहम किरदार है हिंदुस्तान की आज़ादी। सर, नेक्स्ट सवाल ये है हमारा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? लोगों तक पहुंच क्यों नहीं सक रहा है ये जो प्रोग्राम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताऊं कि ये इस कॉन्फ्रेंस की रीच आलमी सतह पर भी है, अक्रॉस द ग्लोब है। यानी आपके चैनल के माध्यम से जो हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो भी आपके वीडियोस इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 दिन का साइंस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स पढ़े गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज आई, जैसे राम पुनियानी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, सभी लोगों ने अपनी बात रखी। और सिर्फ एक ही पैगाम यहाँ से हुकूमत को हम देना चाहते हैं कि हुकूमत हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, किसी में भेदभाव न करे और सबको एक ही नजर से देखे। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, सबको एक ही समकक्ष रखा जाए और एक ही नजरों से देखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। बस यही मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ। सर, 1 मिनट और ले सकते हैं? बिल्कुल। तो दूसरा सवाल तो बहुत है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि नॉर्मल लोगों का जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर स्टे करने का मेंटलिटी बहुत कम गया है सर, तो सबसे सुंदर और खूबसूरत बात तो नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इंडियन इस्लामिक सेंटर दिल्ली में हो रहा है। इस हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, इस 2 रोज़ा नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि लोगों के जहनों में इस बात को बिठा दिया जाए कि ये हिंदुस्तान किसी पर्टिकुलर कौम की या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान सबके लिए है। when India was created, when India was set independent, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, तो उसमें हिंदुस्तान को एक सेकुलर सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया। तो बस यही इसका था, इसका जो मेन मोटो था इस कॉन्फ्रेंस का वो यही कि लोगों को बस ये बताया जाए कि कम्युनल हार्मनी, आपसी भाईचारगी से ही ये देश उन्नति के पथ पर आगे चल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर जी सॉरी ओके, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम भाई।